ruler of Namyal dynasty shifted capital Ladakh from Sheh to Leh. Next question है कि which Mauryan ruler sent his missionaries? फाउंडर लोहारा डायनेस्टी, जो हमारी लोहारा डायनेस्टी है, हु फाउंडेड उत्पाला डायनेस्टी। देखिए जो उत्पाला सोर्स ऑफ कश्मीर, देखिए कश्मीर का एर्ली हबीब शाह। देखिए हबीब शाह जो हमारे कश्मीर का जम्मू एंड कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर में कौन से रूलिंग पीरियड को बोला गया दोस्तों? वो हमारा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से ऑप्शन बनाना है ललित आदित्य। तो हम लोग देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हमारे जेकेएसएसबी के बहुत डायनेस्टी खत्म हो जाती है तो दूसरी उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? City got submerged. नेक्स्ट सेक्शन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन आज का कि सीड्स ऑफ विच क्रॉप हैज बीन फाउंड इन बुज़होम। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट हमारी न्यूलिथिक साइट है जो हमारी कश्मीर में है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन कौन से जो है सीड्स, कौन कौन सी क्रॉप के सीड हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ इसका डिटेल में आंसर। तो जितने भी यहाँ पर ये क्रॉप्स के नाम लिए गए हैं, चाहे वीट है, चाहे बार्ले है, चाहे लेंथिस है, इन सब के क्रॉप के बीन जो हमें मिलते हैं सीड्स हमारे कश्मीर की साइड पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे कि विच मोरियन रूलर अपॉइंटेड ए बुद्धिस्ट मिशनरी टू स्प्रेड बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए कौन से यहाँ पे रूलर ने एक मोनेस्ट्री बनाई कश्मीर में हमारे? तो उस रूलर का नाम है दोस्तों अशोका। इसके डिटेल में देख लेते हैं हम लोग इस पे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कश्मीर जो है वो मौर्यन एम्पायर का पार्ट बन गई थी 3rd सेंचुरी में। ठीक है, तो किंग अशोक ने 304 से लेकर 232 बीसी तक यहाँ पे बुद्धिज्म जम्मू कश्मीर में लाया। तो इन्होंने यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाई थी जिसमें मंजितका और उर्वरसा को यहाँ पे इन्होंने अपॉइंट किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोटेबल किंग ऑफ देव डायनेस्टी। जो कश्मीर की देव डायनेस्टी है उसका कौन सा यहाँ पे इनमें से इंपॉर्टेंट रूलर है दोस्तों एक? तो राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं वो है हमारे दोनों संग्राम देव और शाहदेव, दोनों जो है इंपॉर्टेंट रूलर हैं। मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ कि किस तरह से इन्होंने रूल किया यहाँ पे दोस्तों। तो देव डायनेस्टी जो है उसने 1171 से लेकर 1371 तक लगभग दोस्तों 200 साल तक यहाँ पे देव डायनेस्टी ने रूल किया है। संग्राम देव और शाहदेव जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं डायनेस्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से यहाँ पे पूछ रहा है, आप देख सकते हैं स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों ने बताना है। तो स्टेटमेंट आप वो देख सकते हैं कि भाई 67 ईयर्स तक यहाँ पे अफगानों ने रूल किया, और फिर बोलता है कि अहमद शाह अब्दाली उसके सूबेदार उद्दीस यहाँ पे बड़ा ही गलत रूल कर रहे थे। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? आपको बता दूं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट जो वो करेक्ट हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह से ये दोनों करेक्ट हैं। अफगान रूल जो है वो 1762 में यहाँ पे शुरू होता है और 1819 तक यहाँ पे चलता है। ठीक है, 67 ईयर्स तक यहाँ पे अफगानों ने रूल किया। डार्केस्ट पीरियड बोला जाता है इसको हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का। गवर्नर उन्होंने अपॉइंट किए लेकिन वो बहुत ही क्रूल थे यहाँ पे कश्मीरी पीपल्स को लेकर के। तो पीपल जो है उनको लूटना शुरू कर दिया अफगान सोल्जर्स ने। ठीक है, कोई भी अपने घरों में भी लोग सेफ नहीं थे इनके टाइम पे। तो बोलते हैं कि अब्दाली की डेथ जब होती है दोस्तों 1772 में, तो अमीर मतलब कि जो सूबेदार को अमीर बोला जाता था अफगान के टाइम पे, उन्होंने बड़ी रैपिडली उनको चेंजिंग किया गया। और 67 ईयर्स में आप लगभग 28 सूबेदार जो 28 गवर्नर्स जो हैं वो अफगानों ने अपॉइंट किए दोस्तों यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अपना क्वेश्चन हमारा बोलता है कि आफ्टर द एंड ऑफ कारकोटा डायनेस्टी, जैसे यहाँ पे कश्मीर में कारकोटा डायनेस्टी खत्म हो जाती है तो दूसरी उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है कश्मीर में? तो कारकोटा के बाद कौन सी डायनेस्टी आई है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है हमारा उत्पाला। उत्पाला डायनेस्टी जो है वो मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उत्पाला डायनेस्टी जो है दोस्तों कारकोटा के बाद यहाँ पे उसने रूल किया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे। देखिए सिख जो है उन्होंने यहाँ पे हमारे रूल किया जम्मू कश्मीर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल रहा है सिख डायनेस्टी का। और सिख के गवर्नर यहाँ पे इन्होंने गवर्नर्स के थ्रू, जैसे अफगानों ने रूल किया इसी तरह से सिखों ने भी यहाँ पे गवर्नर्स को अपॉइंट करके यहाँ पे रूल किया। बोलते हैं कि लास्ट सिख का गवर्नर कौन हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर में? तो लास्ट जो सिखों का गवर्नर हुआ है दोस्तों हमारा वो है हमारे शेख इमामुद्दीन। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इन्होंने यहाँ पे रूल किया शेख इमामुद्दीन ने। देखिए लास्ट जो 2 गवर्नर थे ना कश्मीर के सिखों के नीचे, वो थे, एक थे शेख मोइनुद्दीन जो पहले मुस्लिम भी हुए हैं। देखो दोस्तों, तो यहाँ से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि पहले मुस्लिम गवर्नर हुए हैं हमारे शेख मोइनुद्दीन, जिन्होंने 1842 से लेकर 45 तक रूल किया। और इनके बेटे थे आगे शेख इमामुद्दीन जो लास्ट हुए 1845 से 46, क्योंकि आपको पता है कि 1846 में बाद में महाराजा गुलाब सिंह को कश्मीर मिल गया था दोस्तों। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा जाता है कि हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। ये कश्मीर में हिंदुओं का रूल रहा, बहुत टाइम तक यहाँ पे हिंदू रूलर्स ने रूल किया। तो बोलते हैं कि लास्ट जो हमारा हिंदू रूलर कौन हुए हैं कश्मीर के? तो वो दोस्तों हमारे हुए उदयन देव। हम इसको डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा किस तरह से इन्होंने रूल किया। तो बोलते हैं देखिए जैसे सुल्तान शदरुद्दीन यहाँ की डेथ होती है और इनकी जो क्वीन थी ना कोटा रानी, कोटा रानी ने मैरिड कर दी तो देव रूलर उदयन देव के साथ। ठीक है, तो जो सुहा देव के ब्रदर थे तो उदयन देव को ही माना जाता है हमारे लास्ट हिंदू रूलर जो है वो हमारे उदयन देव हैं दोस्तों कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए फ्यू मेजर इन्वेंशन ऑफ न्यूलिथिक ईरा। न्यूलिथिक ईरा कश्मीर में क्या नई नई इन्वेंशन यहाँ पे लेके आया? जो हमारा न्यूलिथिक ईरा वो कश्मीर में क्या नई नई इन्वेंशन हुई इसके टाइम पे? तो देख लेते हैं हम इसके तो मैं आपको बता दूं इसमें चाहे वो ऑल ऑफ द दीज होगा, जैसे मान लो नीडल्स हो गए, चाहे आपके हारपून होंगे, चाहे हंटिंग टूल, ये सारे मिलते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। तो डिटेल आप लोग यहाँ पर इसकी देख सकते हैं कि देखिए न्यूलिथिक ईरा में कॉपर टूल्स भी मिलते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट टूल आप जैसे नीडल हो गया, हारपून्स हो गए, फिशिंग एरो हेड्स हो गए, ठीक है, स्पीयर हेड हो गए, ड्रैगर्स हो गए, हंटिंग पर्पस के लिए यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है कि अमंग द फॉलोइंग बिल्ड हरी पर्वत फोर्ट जो है हमारा दोस्तों जम्मू कश्मीर में, ये किसने बनाया? हरी पर्वत फोर्ट जो है ये काफ़ी बार ये एग्जाम जो है ये जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो हरी पर्वत फोर्ट जो है ये किसने बनवाया? बनवाने वाले रूलर का नाम था दोस्तों अकबर। थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1590 में क्या होता है दोस्तों, अकबर बिल्ड करते हैं हरी पर्वत फोर्ट, ठीक है, श्रीनगर में, और एक टोन बनाते हैं इसके आसपास जिस टोन का नाम था नगर मगर। नगर मगर ये टोन अगर पूछा जाए कि भाई नगर मगर को बनाने वाले रूलर का नाम क्या था, तो वो भी हमारे थे अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू किंग कश्मीर कल्हान कंप्लीटेड राजतरंगी। जो हमारे हिस्टोरियन है कल्हान, जम्मू कश्मीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हमारे ये राइटर हैं, और इन्होंने जो एक बुक लिखी थी राज तिरंगिनी। राज तिरंगिनी जो है वो कौन से रूलर थे उस टाइम जो कश्मीर में रूल कर रहे थे जब ये बुक लिखी गई, तो वो थे हमारे दोस्तों जयसिम्हा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको डिटेल में बता देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जयसिम्हा जो ग्रेट रूलर हुए हमारे लोहारा डायनेस्टी के। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे जयसिम्हा हैं दोस्तों ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो आप लोग बताओगे कि लाहौरा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इनके टाइम पे कल्हान जो है उन्होंने बुक अपनी कंप्लीट की थी जिसका नाम था राज तिरंगी, जिसको बोला जाता है दोस्तों रिवर ऑफ किंग्स। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर बिलीफ वी सिटी गॉट सबमर्ज्ड, तो जिसकी वजह से जो ऐसी सिटी हमारी संधि मत नगर की द क्रिएशन ऑफ वुलर लेक इन इट्स। देखिए जहाँ पर आज हमारी वुलर लेक है कश्मीर में, वहाँ पर कौन सी सिटी पहले हुआ करती थी जो है वाटर में सबमर्ज होगी, उसके बाद यहाँ पर हमारी वुलर लेक का ओरिजिन हुआ दोस्तों। तो वो कौन सी सिटी है? उस सिटी का नाम है दोस्तों संधि मत नगर। तो चलिए हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि संधि मत नगर के बारे में क्या यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि एक हमारी हुई है पांडवा रूल। तो पांडवा रूल जो हुआ है फुल एक अर्थक्वेक आया दोस्तों, जिसकी वजह से जो ऐसी सिटी हमारी संधि मत नगर की जगह पे आज हमारा आपका जो है वुलर लेक निकल कर सामने आता है, ठीक है। तो जहाँ से वुलर लेक जो वो हमारी निकल के सामने है, तो उस जगह का नाम है दोस्तों संधि मत लेक। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जगह का नाम क्या था, संधि मत लेक दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है दोस्तों कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। जो हमारी कारकोटा डायनेस्टी हुई है दोस्तों, इसका फाउंडर कौन हुआ है दोस्तों? हमारा कश्मीर की कारकोटा डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, इसका फाउंडर कौन है? तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ इसके फाउंडर जो हमारे हैं दुर्लभ वर्धन दोस्तों। दुर्लभ वर्धन जो है इसके फाउंडर हुए हैं। थोड़ा सा हम इसको देखेंगे, आप देख सकते हैं कब बनी ये डायनेस्टी। तो कारकोटा डायनेस्टी जो वो आप देख सकते हैं हमारे दुर्लभ वर्धन ने बनाई है 598 में दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है दोस्तों, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, बोलता है कि जो हमारे त्रिशुक्ला किंग हुए हैं मेंशन्ड बाय कल्हान इन हिज बुक वास, वो कौन कौन से किंग हुए हैं दोस्तों? 3 किंग हैं इसलिए उनको तुर्कशा किंग बोला गया है। तो वो हमारे हैं दोस्तों तीनों, वो आपके हश्क भी हैं, वो आपके कनिष्क भी हैं, वो आपके जश्क भी हैं, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा इनका डिटेल बताऊंगा दोस्तों। तो ये कुशान, आप देख सकते हैं कुशान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये सारे दोस्तों। ये जो 3 रूलर हैं हमारे कुशान रूलर्स हैं कल्हान अकाउंट के अकॉर्डिंग, ये 3 आप देख सकते हैं कनिष्क, हश्क एंड जश्क। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि द सिटी ऑफ कनिष्कपुरा वाज बिल्ट बाय। देखिए जो हमारी सिटी है कनिष्कपुरा, इसको बनाने वाले रूलर का नाम क्या है दोस्तों? ये बात यहाँ पे पूछ रहा है रूलर का नाम। तो रूलर का नाम आपने बताना है दोस्तों। तो नाम जो है वो है कनिष्क। कनिष्क ने ये सिटी बनाई। हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे कब बनाई, कैसे बनाई ये सिटी। तो मैं आपको बता दूं कि ये माना जाता है कल्हान के राजतरंगी के अकॉर्डिंग के जो कनिष्क हैं उन्होंने बिल्ट की थी एक मोनेस्ट्री, कुछ चेतर्स भी बनाए और मोनूमेंट्स भी बनाए कश्मीर वैली में, ठीक है। और इन्होंने एक सिटी बनाई, इसका नाम था कनिष्कपुरा, ठीक है, कश्मीर में। तो आज इसको कनिष्कपुर बोला जाता है जो हमारे बारामूला में। तो कनिष्क, अगर आपको पूछा जाए कि आजकल जो कनिष्कपुरा कहाँ पे, तो आज के बारामूला में हमें ये मिलता है दोस्तों, ठीक है। कनिष्कपुरा बारामूला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है दोस्तों, पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर कंकर्ड बाय ललित आदित्य। ललित आदित्य ने इनमें से कौन कौन सी स्टेट को दोस्तों कंकर किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि उन्होंने जो दोस्तों पंजाब, लद्दाख, कनौज इन सबको किया था। थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं इसको, इस तरह से इन्होंने कंकर किया। तो देखिए ललित आदित्य जो है ये एशिया और इंडिया के इन्होंने बहुत सारे पार्ट जो कंकर किए, जैसे पंजाब हो गया, कनौज हो गया, तिब्बत हो गया, लद्दाख हो गया, आप देख सकते हैं ईरान, बिहार, बंगाल, किलिंग उड़ीसा में जो है, उसके बाद साउथ इंडिया में गुजरात, मालवा, मरवार, सिंध, और इन्होंने अरब तक जो है दोस्तों अपना रूल लिया था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे कितने इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं। हमारा आ जाता है जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि हु इज नाउन एज समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। देख कश्मीर का समुद्रगुप्त दोस्तों कौन से रूलर को बोला गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है हमारे जेकेएसएसबी के बहुत से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर जो है वो हमारा ललित आदित्य। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि क्यों इनको यहाँ पे बोला जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर दोस्तों। मैं आपको बता दूं ये ग्रेटेस्ट रूलर है हमारे कारकोटा। आपको ये भी पूछा जाता है कि जो ललित आदित्य हैं ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो हमारी कारकोटा डायनेस्टी। ललित आदित्य जो है आप देख सकते हैं 724 से लेकर 760 तक इनका रूल रहा है, और इनको बोला जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे रीजन को दोस्तों अपने कंट्रोल में लाया था, एशिया और इंडिया दोनों के, जैसे पंजाब, कनौज, तिब्बत, लद्दाख,
ईरान, बिहार, बंगाल, आप देख सकते हैं कि लिंग तक गए थे, साउथ इंडिया में आप देख सकते हैं। तो ये सारे एरिया जो हैं ये इन्होंने कंकर किए थे, इसीलिए इतने बड़े एरिया को कंकर करने की वजह से ही इनको बोला जाता है दोस्तों ललित आदित्य ऑफ कश्मीर। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे अपने। हमारे आगे वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हु बिल्ड द वर्ल्ड फेमस जो हमारा मॉर्टन सन टेम्पल है जम्मू कश्मीर का, वो कौन से रूलर ने बनाया दोस्तों। आपके पास ऑप्शन है, आप लोगों ने राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, उसको बनाने वाले रूलर का नाम है ललित आदित्य। तो हम लोग देख लेते हैं इसको। तो जो हमारा ललित आदित्य हुए समुद्रगुप्त हमारे कश्मीर को बोला गया, जिनको इन्होंने बनाया था फेमस जो हमारा सन टेम्पल है, मॉर्टन सन टेम्पल, ठीक है। और परेशपुरा की जो सिटी प्लेस है वो भी इन्होंने ही बनवाई थी दोस्तों कश्मीर में। चलते हैं हमारे आगे वाले क्वेश्चन पे। हमारा आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा यहाँ पे कि चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डायनेस्टीज इन कश्मीर। ये कश्मीर में डायनेस्टीज को बताना है, लेकिन क्रोनोलॉजिकली बताना है कि कौन सी डायनेस्टी पहले हुई और कौन सी उसके बाद हुई। इस तरह से पूरी क्रोनोलॉजी में हमने ये चीज़ें बतानी है दोस्तों। तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ इसका, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले कौन सी डायनेस्टी हुई है उसके बाद कौन सी। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारी हुई है उत्पाला डायनेस्टी, इस हिसाब से फिर लोहारा, फिर देव डायनेस्टी, शामी डायनेस्टी, ठीक है। ये पूरा क्रोनोलॉजिकल इसका ऑर्डर है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि आप कौन सी डायनेस्टी जो है वो है, तो उत्पाला, लोहारा, देव, शामी, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो हमारा युद्धेश्वर, बालादित्य, मेघवाना, ये रूलर जो है ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इन सब रूलर्स का नाम देख लीजिए और आपने बताना है कि कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। डायनेस्टी का नाम है दोस्तों गोनंदा। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपके चाहे वो युधिष्ठिर हैं, चाहे वो बालादित्य हैं, चाहे वो मेघवदना है, ये सारे रूलर जो हैं ये हमारे गोनंदा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। बाकी विच रूलर हैज़ हेल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो हमारे कुंडलवान कश्मीर में हुई थी। इसमें बुद्धिज्म जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, ठीक है। एक था हमारा महायान और एक था हमारा हीनयान। वो कौन सी थी बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ थी, और किसने करवाई थी वो करवाने वाले रूलर का नाम था दोस्तों कनिष्क। तो चलिए हम तो थोड़ा सा इसको देखेंगे डिटेल में, इसकी कोई खास डिटेल है नहीं है हमारे पास। तो मैं आपको बता दूं कि ये हिस्टोरियन के मुताबिक जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था वो कनिष्क ने करवाई थी कश्मीर में, हरवां कुंडलवान में, ठीक है। तो इसमें जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक था हमारा महायान और दूसरा था हमारा हीनयान। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का जाता है क्वेश्चन नंबर 21। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नोन एज द डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर में कौन से रूलिंग पीरियड को बोला गया दोस्तों डार्क पीरियड, कि इतना बुरा रहा है कि उसको बोला गया डार्क पीरियड है, इतना बुरा। तो आप देख सकते हैं, तो उसका मैं राइट आंसर आपको बता दूं, वो है हमारा अफगान रूल दोस्तों। पूरा डिटेल में हम देखेंगे अफगान रूल को, कब से कब तक अफगान रूल रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि अफगान रूल जो वो स्टैब्लिश हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं 1762 में, ठीक है। और 1819 तक ये रहा है, 62 से लेके 1890 तक अफगान रूल यहाँ पे रहता है, लगभग 67 साल तक, ठीक है। और इसको बोला गया डार्क पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। जो इस टाइम के गवर्नर होते थे वो बहुत ही क्रूल थे पीपल को लेकर, और वो लूटना वगैरह उन्होंने शुरू कर दिया था, और वो अच्छी तरह से यहाँ पे नहीं रहते थे, इसलिए इसको बोला गया है डार्क पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलते जो कश्यप मीर थे ना, कश्यप मीर रिप्रेजेंट द मॉडर्न डे कश्मीर इज फाउंड इन विच एंशियंट स्क्रिप्ट। ये कौन सी वो एंशियंट स्क्रिप्ट है जिसके जहाँ पे हमें कश्यप मीर के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो वो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी वो स्क्रिप्ट है। तो वो है हमारी दोस्तों नीलमत पुराण। देखिए नीलमत पुराण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा थोड़ा सा। देखिए जो कश्मीर का नाम है ना दोस्तों, ये पहले मेंशन हुआ है हमारा नीलमत पुराण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें कश्मीर को बोला गया दोस्तों कश्यप मीर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार जेके एग्जाम में पूछा गया कि कश्मीर का पुराना नाम क्या था, दैट इज कश्यप मीर या कश्यपपुरा भी बोला जाता है इसको। तो इस पुराण के अकॉर्डिंग दोस्तों कश्मीर जो पहले एक बहुत बड़ी लेक होती थी, और उस लेक का नाम था दोस्तों सतीसर, जिसको ऋषि कश्यप के द्वारा यहाँ पे ऑन हुज नेम इंटायर वैली का नाम पड़ा। एंड आप देख सकते हैं ब्राह्मित समृद्ध कश्मीर इज मेंशन एट कश्मीरीज। तो एक और बुक है इसका नाम है भरत समित्रिया, उसमें देखो आप देख सकते हैं इसका नाम है कश्मीरीज। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे अपने। इसमें दोस्तों बात कर रहा है ये, बोलता है द न्यूलिथिक स्कल हैज बीन फाउंड एट विच प्लेस विच रिवील दैट पीपल ऑफ दैट पीरियड न्यू अबाउट द सर्जिकल प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन ट्री प्लांटेशन। देखिए कौन सी बोलता है कौन सी न्यूलिथिक साइट है जहाँ पर रिवील हुआ कि पीपल जो है उस टाइम के वो सर्जरी करना दोस्तों जानते थे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो वो एक ही जगह वो हमारी बुर्जा होम। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एक न्यूलिथिक स्कल यहाँ पे मिला है हमें दोस्तों बुर्जा होम में, और वहाँ से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे जो है लोग जो है वो जानते थे सर्जिकल प्रैक्टिसेस। आगे दोस्तों ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि द एर्लीस्ट आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया इज, इंडिया की पहली आर्कोलॉजिकल साइट कौन सी हुई है। तो वो हमारी हुई है दोस्तों बुर्जा हूँ। मैं आपको बता दूं इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है ये आपको श्रीनगर के आसपास में मिल जाएगी, जिसमें बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले, और ये आर्कोलॉजिकल साइट जो पहली मानी जाती है इंडिया की, ठीक है।
बोलते हैं द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड वेयर इन कश्मीर। कश्मीर में तो हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्क ने करवाई थी दोस्तों, लेकिन वो कश्मीर में कहाँ पर हुई थी? तो कश्मीर में दोस्तों वो हुई थी आपकी कुंडलवान में। हम देख लेते हैं इसको। मैं आपको बता दूं कि हिस्टोरियन के मुताबिक जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है दोस्तों वो हुई थी कनिष्क के द्वारा कुंडलवान में, जिसका नाम हरवान भी इसको बोला जाता है। इसी में जो है बुद्धिज्म दोस्तों वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक था आपका महायान और एक था आपका हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 21/6। तो बोलता है कि हु सक्सीडेड सुल्तान हबीब शाह। देखिए हबीब शाह जो हमारे कश्मीर के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं, इनको किसने सक्सीड किया है? हबीब शाह जो थे दोस्तों ये लास्ट शाह मीर रूलर थे। इनके बाद यहाँ पर कौन सा रूलर आया है हमारे जम्मू कश्मीर में? वो थे हमारे गाजी चक दोस्तों। तो गाजी चक के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए हबीब शाह जो हैं, हबीब शाह के एबल मिनिस्टर थे। गाजी चक डिफीटेड द मुगल आर्मी एट राजौरी। देखिए गाजी चक ने मुगल आर्मी को राजौरी में हराया और गाजी चक बाद में बन गए पावरफुल, और इन्होंने फिर हबीब शाह को हटा दिया और खुद ही कश्मीर के थ्रोन पर बैठ गए, जिसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाक डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी हमारी कश्मीर में। आगे ये पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि हु फाउंडेड द चाक डायनेस्टी इन कश्मीर। देखिए कश्मीर में चाक डायनेस्टी बनाने वाले रूलर का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उस रूलर का नाम मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, वो है हमारे गाजी शाह चक दोस्तों। गाजी शाह चक जो है इन्होंने ही कश्मीर में चाक डायनेस्टी की शुरुआत की। मैं आप लोग को बता दूं कि जो आपके चाक डायनेस्टी है ये आप देख सकते हैं, चाक डायनेस्टी फाउंडेड बाय नसीरुद्दीन मोहम्मद गाजी चक। तो इनका पूरा नाम था दोस्तों नसीरुद्दीन मोहम्मद गाजी चक दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1515 से लेके 1561 तक। आगे हमारा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेट फाइनेंस एंड रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द अकबर पीरियड इन कश्मीर। देखिए कश्मीर में जब महाराजा अकबर का टाइम था उस टाइम कौन यहाँ के हुए हैं दोस्तों? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके मिनिस्टर हुए हैं, उनका नाम यहाँ पे आप लोगों ने बताना है दोस्तों। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और रेवेन्यू भी हुए हैं, तो उनका नाम दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उनका जो रियल नाम है वो है हमारा टोडरमल दोस्तों। टोडरमल जो है वो उस टाइम के रेवेन्यू मिनिस्टर, और आप देख सकते हैं बहुत ही ग्रेट ये रेवेन्यू मिनिस्टर हुए हैं मुगल टाइम पे, जो महाराजा अकबर के टाइम पे। थोड़ा सा इनको डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि 1579 में अकबर ने जो यहाँ पे कंकर कर लिया था कश्मीर को, उन्होंने अपॉइंट कर दिया राजा टोडरमल को फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे रेवेन्यू सेटलमेंट देखी हमारी कश्मीर की भी। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर। देखिए कश्मीर का एर्ली लिटरेरी सोर्स कौन सा है दोस्तों? इन बुक में से आप बुक्स का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें से वो एर्ली सबसे पुराना लिटरेरी सोर्स कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका राज तिरंगनी। राज तिरंगनी के बारे में आप लोग को बता दूं, देखिए राज तिरंगनी से भी पहले बुक थी जिसको नीलमत कुरान, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया, वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था। मैं आपको बता दूं कल्हान जो वो बहुत ही फेमस हिस्टोरियन हुए हैं हमारे कश्मीर के, उनकी ये बुक थी राज तिरंगनी, ठीक है। ये 1148 से लेकर 1150 के बीच में इन्होंने लिखी। तो ये कश्मीर की एर्ली सोर्स को माना जाता है, रिलायबल हिस्ट्री अगर माना जाए तो वो आपकी राज तिरंगनी ही है, ठीक है। ये जयसिम्हा एक हमारे रूलर थे जिनके रूलिंग पीरियड के टाइम पे कल्हान ने अपनी ये बुक जो दोस्तों वो कंप्लीट की थी। चलते हैं हम आगे। मतलब कि हु वाज इनवाइटेड बाय टू कश्मीरी नोबल मैन। दो कश्मीरी नोबल मैन ने कौन से, जिनका नाम था, एक था मीर मुकीम कांत एंड ख्वाजा जहीद मिरानी टू कैप्चर कश्मीर इन। हम देख लेते हैं इसको। मैं आपको बता दूं कि हिस्टोरियन के मुताबिक जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है दोस्तों वो हुई थी कनिष्क के द्वारा कुंडलवान में, जिसका नाम हरवान भी इसको बोला जाता है। इसी में जो है बुद्धिज्म दोस्तों वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक था आपका महायान और एक था आपका हीनयान। कहा जाता है, बोलते हैं कि हु फाउंडेड उत्पाला डायनेस्टी। देखिए जो उत्पाला डायनेस्टी है हमारी, उसको बनाने वाले रूलर का नाम क्या था दोस्तों? ये आप लोगों ने बताना है यहाँ पे। जो हमारे जम्मू कश्मीर की बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हुई है हमारी उत्पाला डायनेस्टी, इसको बनाने वाले रूलर का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उनका नाम है दोस्तों अवंती वर्मन। तो देख लेते हैं हम थोड़ा सा इसके बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारे अवंती वर्मन थे उन्होंने ये डायनेस्टी बनाई है दोस्तों। कब बनाई है? 855 में दोस्तों ये डायनेस्टी जो है वो बनी है जम्मू कश्मीर में। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा दोस्तों कि जो हमारी क्वीन दीदा थी जिन्होंने रूल किया था कश्मीर पे 980 से लेके 1003 तक, वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? देखिए क्वीन दीदा जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में हम जब भी पढ़ेंगे तो क्वीन दीदा को पढ़ना हमारा बहुत ही लाजमी हो जाता है। तो हमें बताना है कौन सी डायनेस्टी से वो बिलोंग करती है, तो वो थी हमारी दोस्तों लाहौरा डायनेस्टी। थोड़ा सा हम इनके बारे में भी देखेंगे। तो देखिए जो दीदा थी ना, ये क्वीन थी लाहौरा डायनेस्टी की। 1980 जब डेथ होगी इनके हस्बैंड जिनका नाम था दोस्तों खैमगुप्त, 950 से 958 के बीच में। तो टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सन, अब इनके सन जो अभिमन्यु थे उनको बचाने के लिए ये बड़ी ही गुड एडमिनिस्ट्रेटर थी दोस्तों, बड़ा ही अच्छा इन्होंने रूल किया, इनकी पॉलिसी बहुत ही अच्छी थी। तो एक्चुअल फाउंडर इनको माना जाता है इस डायनेस्टी का, ठीक है। इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे ताकि हाई ऑफिसर जो वो कुछ भी गलत न कर पाए, उनके वो ग्रैंड सन जो है वो स्मूथली इस डायनेस्टी को चला पाएँ। तो ये लाहौरा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी दोस्तों मैटरनल साइड से। अगर मैं बात करूँ इनकी मैरिज बाद में हुई थी, वो आपकी थी गुप्ता डायनेस्टी। चलते हैं हमारे आगे वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा जाता है कि मुगल आर्मी अंडर कासिम खान डिफीटेड यकूब शाह चक आर्मी एट विच प्लेस। देखिए कौन सी जगह पे जो है मुगल आर्मी जो है उन्होंने यकूब शाह चक को दोस्तों हराया था। उस जगह का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, जगह का नाम है हमारा हरिपुरा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको डिटेल में।
कि यूसुफ शाह चक की जब डेथ हो जाती है तो इनके सन जो यकूब शाह चक थे दोस्तों, वो रूलर बन जाते हैं यहाँ के, और वो ट्राई करते हैं कि वो मुगल आर्मी को रिसीव करें, इनसे बचाएं, लेकिन उनको डिफीट कर देता है मुगल आर्मी के दोबारा। और कासिम खान जो थे वो बाद में चल के मुगलों के पहले गवर्नर भी यहाँ पर बने थे, वो हरा देते हैं इनको हरिपुरा में, ठीक है। जिसके बाद आपका 1586 में यहाँ पर जो है मुगल रूल शुरू हो जाता है हमारे कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन हुए हमारे कश्मीर के दोस्तों। कश्मीर में मुस्लिम रूल शुरू जब हुआ तो पहले रूलर कौन थे हमारे मुस्लिम यहाँ के, तो वो थे दोस्तों हमारे सुल्तान शदरुद्दीन। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा इनके बारे में भी। तो देखिए रिंचीन जो लद्दाख के प्रिंस थे दोस्तों, ये बड़े ही अच्छे रूलर थे, ठीक है। इन्होंने पोजीशन ली कश्मीर में, और ये हिंदुज़म को एम्बेरिस करना चाहते थे, लेकिन स्पिरिचुअल हेड जो थे हिंदुज़म के, वो रिफ्यूज़ हो गए इनको एडमिट करने से हिंदू रिलीजन में। सो उसके बाद रिंचीन जो है वो सूफी सैंत के कब्ज़े में आए, और वो बड़े इंप्रेस हुए उनसे, बहुत इंप्रेस हुए सूफी सैंत की टीचिंग से, और ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर बन गए फिर दोस्तों कश्मीर के। उन्होंने अपना नाम जो वो चेंज कर दिया सुल्तान शदरुद्दीन। और मैं आपको बता दूँ यही जो रिंचीन शाह थे यही बल्कि आगे चल के बन गए सुल्तान आपके शदरुद्दीन, जो पहले मुस्लिम रूलर बने हमारे कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है कि अंडर विच ट्रीटी देयर वाज कॉज ऑफ सेल ऑफ कश्मीर। कौन सी ट्रीटी को बोला जाता है दोस्तों सेल ऑफ कश्मीर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि सेल ऑफ कश्मीर कौन सी ट्रीटी को दोस्तों बोला गया है। वो है हमारी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। हम थोड़ा सा इसको भी देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में। मैं आपको बता दूं कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है ये 16 मार्च 1846 को साइन की गई बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा गुलाब सिंह, जो हमारे जम्मू के राजा बने, पहले महाराजा बने थे बाद में चल के। हमारा क्वेश्चन आ जाता है आज का, बोलते हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। जो हमारी लोहारा डायनेस्टी है ये किसे बनाई दोस्तों कश्मीर में, लोहारा डायनेस्टी। तो लोहारा डायनेस्टी को बनाने वाले राजा का नाम था दोस्तों संग्राम राज। तो मैं आपको बता देता हूँ इसको डिटेल में। लोहारा डायनेस्टी जो है वो सेंटर उसका लोहारन में था, तो इसको संग्राम राजा ने बनाया था डेथ ऑफ दीदा की डेथ के बाद 103 AD में दोस्तों, जब क्वीन दीदा की डेथ हो गई थी उसके बाद संग्राम राजा। आगे वाला क्वेश्चन हमारा जाता है कि कौन से वो इन्वेडर थे सेंट्रल इंडिया से दोस्तों जिन्होंने कंकर किया था नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीर एंड गंदार अराउंड 5th सेंचुरी में। कश्मीर को कंकर करने वाले सेंट्रल एशिया से कौन से इन्वेडर यहाँ पर आए थे दोस्तों, वो थे हमारे मेहरुकला। मेहरुकला जो है दोस्तों ये एक सेंट्रल इंडिया के इन्वेडर हुए हैं, ये एक ह्यून हुए हैं दोस्तों बाय डिसेंडेंट। तो इन्होंने कंकर कर लिया था पूरा नॉर्थ इंडिया, लेकिन डिफीट कर दिया था, बट इनको हरा दिया था यशोधर्म ने। देखिए ये मालवा के रूलर थे, ठीक है, यशोधर्म जिन्होंने इनको हरवा दिया था। और इस डिफीट के बाद ये मूव हुए कश्मीर की तरफ, उन्होंने कंकर किया गंदार भी, और जहाँ पर इन्होंने स्ट्राइक की थी बहुत सारी श्राइन्स, और बहुत ही वहाँ पे इन्होंने अफलातून बन गए थे, और बहुत सारी हजायतियाँ की इन्होंने वहाँ पे आगे चल के। बोलते कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर विजिट कश्मीर ड्यूरिंग द रीड ऑफ दुर्लभवर्धन। देखिए जो हमारे दुर्लभवर्धन कश्मीर के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं, तो इनके टाइम पे कौन से यहाँ पे रूलर आए हैं। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों ने देना है कि दुर्लभवर्धन जो है इन्होंने कौन सी डायनेस्टी की शुरुआत की थी दोस्तों कश्मीर में। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कौन से ट्रैवलर जो इनके टाइम पे आए थे। वो ट्रैवलर थे दोस्तों ह्यून सैंग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुर्लभवर्धन के टाइम पे ही जो हमारे ट्रैवलर थे ह्यून सैंग वो आए कश्मीर में। वो स्टे किया था दोस्तों 2 साल के लिए 1969 से लेकर 31 तक। यहाँ पे इन्होंने संस्कृत और अलग अलग हिंदू स्क्रिप्चर्स जो है वो दोस्तों यहाँ पे पढ़े थे इस टाइम पे 2 साल का पीरियड, जब ये 629 से लेकर 31 तक यहाँ पे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर गुलाब सिंह गॉट द लीगल राइट ऑफ लद्दाख टू इंक्लूडिंग डोगरा अंपायर। तो दोस्तों लीगल राइट कब मिल गई गुलाब सिंह जी को कि वो अब जो है लद्दाख को पूरी तरह से डोगरा अंपायर में कंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों। वो उनको मिल गए थे 1846 में, जैसे ट्रीटी अमृतसर हुई थी दोस्तों। गुलाब सिंह को लीगल राइट मिल गया लद्दाख के डोगरा अंपायर को जब ट्रीटी अमृतसर हुई 1846 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है, एसेशन है ये और इसका रीज़न है नीचे हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है। होते हैं स्टॉक पैलेस बिल्ट इन 18th सेंचुरी इज़ वन ऑफ द लिविंग पैलेसेस इन इंडिया। देखिए हमने बताना है, उसका रीज़न ही बोल रहा है कि रॉयल फैमिली ऑफ लद्दाख दैट इज नमियाल रॉयल फैमिली रिजाइड इन स्टॉक, क्या ये रहती थी वहाँ पे, और क्या ये 18th सेंचुरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लिविंग पैलेस है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, क्या राइट आंसर है ये हम लोगों ने बताना है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये दोनों बातें सही हैं, किस तरह से सही हैं ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए जो हमारे नमियाल तिसोप नमियाल है ये बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने बनाया था, ब्यूटीफुल पैलेस जो आज प्रेजेंट डे रॉयल फैमिली लद्दाख की को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एस सेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे दोस्तों जिनको हमने डिस्कस करना है आज। बोलते हैं जुमियाल नमियाल जो मेरे नमियाल डायनेस्टी के थे लद्दाख के, उनका बोला है वाज निकनेम्ड एज लाइन। फिर बोलता है जुमियाल फेस द सेवरल मुस्लिम इन्वेजन एज ही रिस्ट्रिक्टेड दोज अटैक एंड ट्राई टू रिटेन कंट्रोल ऑफ लद्दाख। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो वो करेक्ट और कौन सी दोस्तों जो फॉल है ये आप लोगों ने बताना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ए जो फॉल्स है, लेकिन सेकंड जो करेक्ट है किस तरह से, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा यहाँ पे दोस्तों कि जो सिंगी नंबियाल थे हमारे वो पावरफुल रूलर थे हु कंसोलिडेटेड लद्दाख, ही वाज नोन एज द लॉइन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। आज का हमारा क्वेश्चन है
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है कि हमने क्या करना है, मैच करना है, इनमें से कौन सा क्या है ये हम लोगों ने मैच करके इसको बताना है दोस्तों। तो मैं लोगों को बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हमारा हेमिस क्या है दोस्तों, हेमिस एक है मोनेस्ट्री। ठीक है, अगर हम बात करें ग्योप्दिस की तो ये लोकल चीफ को बोला जाता है। अगर हम बात करें ग्याल्मो की, ग्याल्मो जो है दोस्तों बोला जाता है क्वीन को, और ग्याल्पो जो है दोस्तों ये बोला जाता है किंग को। तो ये थोड़ी लद्दाख की हिस्ट्री आप लोग को समझ में थोड़ी सी आपको, लेकिन आप कोशिश करें इसको रिवाइज करने की। हेमिस एक मोनेस्ट्री है, ग्यालपोची जो है लोकल चीफ को बोला जाता है, ग्याल्मो जो क्वीन को, और ग्याल्पो जो है वो किंग को बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोलता है विच वॉज द लास्ट डायनेस्टी टू रूल लद्दाख बिफोर इट बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। जब ये इंडियन यूनियन का पार्ट बनता है लद्दाख, उससे पहले यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी दोस्तों रूल कर रही थी। वो डायनेस्टी थी हमारी डोगरा डायनेस्टी। हम देख लेते हैं इसको। तो हम देख सकते हैं कि लद्दाख जो फाइनली इंडिया का पार्ट बनी थी, लेकिन उससे पहले 1947 तक यहाँ पे डोगरा का रूल चल रहा था दोस्तों। किंग हरी सिंह जो थे वो डोगरा डायनेस्टी उन्होंने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन, जिसके थ्रू जो है पूरा जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख जो इंडिया का पार्ट बन गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मोरियन रूलर सेंट हिज मिशनरीज टू लद्दाख टू स्प्रेड बुद्धिज्म। देखिए बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए लद्दाख में कौन सा वो रूलर थे जिन्होंने मिशनरीज भेजे थे। वो थे हमारे दोस्तों अशोक। मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा इनके बारे में कि एम्पर अशोक जो थे, अशोका ये मौर्यन डायनेस्टी के थे। इन्होंने लद्दाख में दोस्तों मिशनरीज भेजे थे बुद्धिज्म के लिए 273 से लेकर 236 BC के बीच में दोस्तों। चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट है कुछ। Was the treaty of Chosuls ended the conflict between Sikh and Tibetans? क्या ये सच है। फिर पूछता है ट्रीटी मार्क्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द बॉर्डर ऑफ लद्दाख एंड तिब्बत। इसी ट्रीटी के बाद लद्दाख और बॉर्डर के तिब्बत का बॉर्डर बनाया गया। इनमें से कौन सी बात सही है। मैं आपको बता दूं कि दोनों बातें दोस्तों सही हैं। तो किस तरह से मैं लोगों को थोड़ा सा इसका डिटेल बताऊंगा यहाँ पे कि ट्रीटी जो चौसल की थी दोस्तों, ये इसने कन्फ्लिक्ट खत्म किया था सिख्स और तिब्बतन के बीच में। ठीक है, ब्रिटिश कैप्टन कनिंगम जो थे वो लद्दाख के, उन्होंने एंड किया ये कन्फ्लिक्ट। उसके बाद इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक बाउंड्री बनाई गई लद्दाख और तिब्बत के बीच में, तो क्लियरली बाउंड्री को डिफाइन करती थी। ठीक है, लद्दाख जो वो सिख अंपायर के अंदर हो, तिब्बत जो है वो ऑटोनोमस बॉडी इसके बाद बनाएगी। तो वो कौन सी ट्रीटी थी, ट्रीटी थी हमारी चौसल की, CHUSUL। पूछा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों आज का कि विच इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट बाय तीसपाल नमयाल। देखिए जो ये पार्ट रूलर हुए तीसपाल नमयाल, इन्होंने कौन सी इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों मॉन्यूमेंट इनमें से बनाया, जो आपके पास चार सामने दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक पैलेस जो वो इन्होंने बनाया दोस्तों, किस तरह से मैं लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए जो स्तेन नमयाल थे इनको सक्सीड किया इनके ब्रदर ने, जिनका नाम था तीसपाल नमयाल। इन्होंने रूल किया दोस्तों 1802 से लेकर 1837 तक, और देन इन्होंने 1839 से 40 तक ये एक बहुत ही वाइस एडमिनिस्ट्रेटर थे। इनको इनके भाई की तरह ही उन्होंने एयरली जो है अपना टाइम जो हेमिस मोनेस्ट्री को बिल्ड करने में लगा दिया। ठीक है, इन्होंने स्टॉक पैलेस बनवाया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉयल फैमिली लद्दाख की यहीं पे रहती है दोस्तों। ठीक है, जिसमें आपका जो स्टॉक पैलेस है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग। यहाँ पे ये पूछा दोस्तों कि चो लोंगपो व द टाइटल्स गिवन टू इन लद्दाख। देखिए आपका जो चो का टाइटल है, जो आपका लोम्पो का टाइटल है, ये लद्दाख में दोस्तों किसको दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये चीफ को दिया जाता है दोस्तों। मैं आप लोगों को एक बार इसका डिटेल बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए जो जनरल होते हैं परफॉर्म द लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, मिनिस्टर्स वर सिलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल चीफ, इनको बोला जाता है दोस्तों चो और लोंगपो, चो और लेंपो। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा दोस्तों विच ऑफ दीज इज एन एंशिएंट विलेज दैट कंटेन ए प्री हिस्टोरिकल सेटलमेंट इन लद्दाख। प्री हिस्टोरिकल सेटलमेंट हमें लद्दाख में कौन सी जगह पे यहाँ पे मिलती है, इन चार में से दोस्तों। मैं आपको बता दूं सभी में मिलती है, वो डिटेल में हम देख लेते हैं दोस्तों किस तरह से है इसका डिटेल थोड़ा सा। तो इसका डिटेल दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। तो बोलता है यहाँ पे हम लोग इसका डिटेल दे सकते हैं। देखिए सुमू जो है एंशिएंट विलेज है नुब्रा की। ठीक है, सियाचिन रिवर के पास में। रियून सेटलमेंट हमें मिलती है इसमें एनिमल इंक्लोजर्स की, विंडो सेल्स की, रूम्स की जो डिस्कवर हुए यहाँ पे। ठीक है, रॉक आर्ट यहाँ पे मिलते हैं हमें, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। बुद्धिस्ट ट्रेविंग यहाँ पे बिल्ड की गई। और हम अगर बात करें चोमलोंग की, तो ये लेफ्ट बैंक सियाचिन रिवर के पास में हमें मिल जाती है दोस्तों। इस तरह से ये सारे जो है हिस्टोरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं हमारे लद्दाख में दोस्तों। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा जा रहा है कि एंशिएंट फॉनल साइट्स कंटेनिंग रेक्टेंगुलर ग्रेव्स आर डिस्कवर्ड वेयर इन लद्दाख। देखिए एंशिएंट साइट जो हैं जहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर ग्रेवल मिलते हैं, वो हमारे कहाँ पर डिस्कवर किए गए हैं लद्दाख में दोस्तों। तो वो हमारे डिस्कवर किए गए हैं दिस्कित तिंगयांग के पास में। थोड़ा सा इसकी डिटेल भी है वो डिस्कस कर लेंगे। एंशिएंट फॉनल साइट्स जिसमें मेजॉरिटी ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रेवल्स मिलते हैं, ये हमें कहाँ मिले, ये मिले दोस्तों दिस्कित तिंगयांग के पास में। फाइन क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि विच रूलर ऑफ नमयाल डायनेस्टी शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लद्दाख, कैपिटल लद्दाख फ्रॉम शे टू ले। तो वो कौन से रूलर थे जिन्होंने कैपिटल जो वो शे से दोस्तों वो ले में ले आए थे कैपिटल को। उस रूलर का नाम आप लोगों ने बताना है। तो रूलर का नाम मैं आपको बता दूं ताशी।
दोस्तों ताशी वो रूलर थे जिन्होंने क्या किया, कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था दोस्तों शे में, शे टू ले। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि द फर्स्ट मॉस्क इन ले वाज बिल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच किंग इन लद्दाख। देखिए लद्दाख में जो पहली दोस्तों मस्जिद बनाई गई है वो कौन से किंग के टाइम पे बनाई गई है दोस्तों, ये आप लोगों ने बताना है यहाँ पे। तो मस्जिद दोस्तों मैं आपको बता दूं वो बनाई गई है दिलीग नमयाल के टाइम पे। देख लेंगे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे दिलीग नमयाल हैं ये अडॉप्ट किया उन्होंने इस्लामिक रिलीजन, और इन्होंने पहली मॉस्क बनाई 1666 से 1607 में, जिसको जामा मस्जिद बोला गया। और इसी टाइम पे औरंगजेब जो है उनका रूल था दोस्तों लद्दाख में। कभी बोला जाता है कि औरंगजेब का ऑप्शन भी आपको दिया जा सकता है कि औरंगजेब ने ये मॉस्क दोस्तों बनाई हमारे लद्दाख में, जामा मस्जिद जिसको बोला जाता है। बोलते हैं लद्दाख कैम अंडर विच डायनेस्टी इन 1839। तो 1839 के बाद जो लद्दाख है वो कौन सी डायनेस्टी के अंडर आ गया था, आपके पास ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। राइट आंसर है डोगरा डायनेस्टी दोस्तों। मैं आपको बता दूं इसको डिटेल में कि जैसे ही डेथ होती है दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह की 1839 में, गुलाब सिंह स्ट्रंगली इस्टेब्लिश करते हैं डोगरा अंपायर जम्मू में 1842 में। उसके बाद जो है दोस्तों लद्दाख भी इनके कंट्रोल में आ जाता है, आपको पता है जनरल जोरावर सिंह का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। फिर आता है कि लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ, लद्दाख को और क्या बोला जाता है कि लैंड किसकी लैंड है दोस्तों लद्दाख, आपके पास ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। इसको बोला जाता है दोस्तों लैंड ऑफ हाई पासिस, क्योंकि बहुत सारे पास जो हैं वो हमें लद्दाख में देखने को मिलते हैं। लद्दाख को बोला जाता है लैंड ऑफ हाई पासिस दोस्तों। आगे हम चलें तो विच अमंग द फॉलोइंग लिटरेरी सोर्सेज कंटेन डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ लद्दाख। देखिए लद्दाख की डिटेल हिस्ट्री कौन सी बुक में हमको देखने को मिलती है दोस्तों, ये हम लोगों ने बताना है यहाँ पे। तो लद्दाख की हिस्ट्री के बारे में आपको बता दूं मैं, राइट आंसर जो है आपका वो है आपका लद्दाख क्रोनोलॉजीज। तो लद्दाख क्रोनोलॉजीज जो है इसमें हमें मिलती है डिटेल हिस्ट्री लद्दाख की। हम देख लेते हैं लद्दाख क्रोनोलॉजीज जो है ये 17th सेंचुरी में लिखी गई मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमें लद्दाख की हिस्ट्री के बारे में अगर जानना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि हु स्टैब्लिश द नमयाल डायनेस्टी इन लद्दाख। देखिए जो आपकी नमयाल डायनेस्टी है लद्दाख की उसको बनाने वाले रूलर का नाम क्या है दोस्तों। तो रूलर का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो है भगन। तो भगन वो रूलर है दोस्तों जिन्होंने ये डायनेस्टी बनाई। इसको डिटेल में हम देख रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं नमयाल डायनेस्टी को बनाने वाले रूलर का नाम था भजन, जो 1460 के बाद यहाँ पे इन्होंने ये डायनेस्टी बनाई दोस्तों। दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मॉन्यूमेंटल एंशिएंट बुद्धिस्ट कार्विंग वाज डिस्कवर्ड वेयर इन लद्दाख। देखिए लद्दाख में हमें मॉन्यूमेंटल बुद्धिस्ट कार्विंग कहाँ पे मिलती हैं दोस्तों, तो वो हमको मिल जाती हैं मैं आपको बता दूं दीगर में। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे दोस्तों। डिटेल खास तो है नहीं इसमें, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मॉन्यूमेंट जो एंशिएंट बुद्धिस्ट कार्विंग वो मिल जाते हैं दोस्तों दीगर में। चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे अपने। इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि लद्दाख वॉज द पार्ट ऑफ विच डायनेस्टी इन 78 AD। देखिए 78 AD में लद्दाख में कौन सी डायनेस्टी दोस्तों रूल कर रही थी आप लोगों ने बताना है। तो मैं आपको बता दूं कुशान डायनेस्टी जो थी वो 78 AD में लद्दाख में रूल कर रही थी दोस्तों। आप देख सकते हैं कि लद्दाख जो बिकेम द पार्ट ऑफ कुशान डायनेस्टी अंडर कनिष्क 78 से लेकर के 101 तक जो है दोस्तों ये उसका पार्ट रहा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि विच प्लेस वाज नोन फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ पश्मीना अलॉन्ग द हिस्टोरिकल सिल्क रूट। देखिए सिल्क रूट से कौन सी प्लेस को जाना जाता है दोस्तों पश्मीना जहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, वो है आपका तिब्बत। देख लेते हैं हम लोग इसको डिटेल में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कि मैं आपको बताता कि जो सिल्क टेक्सटाइल है एंड हॉर्सेस फ्रॉम शिंगजोंग एंड पश्मीना शातूश वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम तिब्बत वाई लद्दाख। ठीक है, तो ये इसको सिल्क रूट दोस्तों बोला जाता है, आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। आगे हमें पूछ रहा है कि हु बिल्ट लिखर मोनेस्ट्री। देखिए जो आपकी लिखर मोनेस्ट्री है दोस्तों इसको बनाने वाले रूलर का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो रूलर का नाम मैं आपको बता दूँ दोस्तों, रूलर का नाम है आपका लाचिन रंगपो। देखिए थोड़ा सा लद्दाखी नाम है तो प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप लोग देख लीजिए कि लाचिन रंगपो जो इन्होंने रूल किया था 1050 से लेकर 1080 तक, और इन्होंने बनाई थी दोस्तों लिकर मोनेस्ट्री। ठीक है, नियर सस्पोल एंड इनकरेज पीपल टू स्टडी बुद्धिज्म के लिए दोस्तों इन्होंने बनवाई थी। चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच रिवर वैली इन लद्दाख वाज चूजन बाय आर्कोलॉजिस्ट फॉर सर्वे। देखिए आर्कोलॉजिस्ट ने सर्वे के लिए कौन सी वैली को यहाँ पे लिया था, तो वो मैं आपको बता दूं दैट योर नुब्रा वैली। दोस्तों नुब्रा वैली के बारे में हम लोग तो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो हिस्ट्री आप देख सकते हैं लद्दाख की कैन बी ट्रेस्ड बैक टू न्यूलिथिक ईरा, जिसमें आर्कोलॉजिकली नुब्रा वैली इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है दोस्तों। तो नुब्रा वैली को यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि यहाँ पे हमें आर्कोलॉजिकली एक्सकवेशन करनी है दोस्तों।